जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। आम साधु सन्त माने मुनि ऋषि माने एभली किसी नियम रखिंट जो नियम अनुसार जदि आम निजर कर्तव्य कर्म करवा आम अग गोड़े कंटा बाजेना। आज आम आलोचना करवा साधु सन्त माने बा शास्त्र अनुजाई स्त्री सहित संभोग करिवार बा सहवास करिवार जो समय रही क्यों समय स्त्री सहित सहवास कले आमर ज्ञानी पुत्र जन्म हुए, क्यों समय सहवास कले स्त्री सहित मूर्ख पुत्र जन्म हुए। ए विषय आज आम आलोचना करवा क्यों समय संभोग कले आपणकर पुत्र जन्म हुए, क्यों समय स्त्री सहित संभोग कले झील जन्म हुए, से कथा को आम शास्त्र लिखा जाइए। तो आज आम आपण मान आगे से कथा को आलोचना करूँ कहीं पूर्व काल जितेबाला राजा महाराजा माने स्त्री सहित सहवास करने को रानी अंतपुर को विराजमान करुले से गुरु को पचारिकी जाऊे कहीं फलस्वरूप गोटे ज्ञानी पुत्र जन्म हो स्त्री सहवास रानी सहित राजा सहवास जो पुत्र जन्म हो राज्य निश्चिंत उज्जवल भविष्य आणव आ निश्चिंत ज्ञानी गुणी पुत्र तेणु गुरुंकर नीति नियम अनुजाई से नक्षत्र अनुजाई से बार अनुजाई स्त्री सहित सहवास कले किभली पुत्र जन्म हो गुरु ही बदौले। आज से समय नहीं आपणकर दिवस मिलन हो रात्र दिवस कौन बार नक्षत्र मानुना किंतु आज आपण मानक कहबू जो समय निर्धारण आम साधु सन्त मैंने शास्त्र अनुजाई आपण आगे रखू स्त्री सहित सहवास करने द्वारा क्यों पुत्र क्यों समय जन्म हुए। जदि आपण ऋतुस्रावर चतुर्थ दिन संभोग कले पिला रोगिणा हुए जितेबाला नारीर चतुर्थ दिन चली से समय आपड़ जदि ऋतुस्रावर चतुर्थ दिन स्त्री संभोग करती रोगिणा पुत्र जन्म हुए। पंचम दिन जदि स्त्री संभोग करती ऋतुस्रावर तो कन्या प्राप्त हुए। षष्ठ दिन स्त्री संभोग कले आपणकर पुत्र प्राप्त हुए। सप्तम दिन स्त्री संभोग कले जांला पिला प्राप्त हुए। अष्टम दिन संभोग कले ऐश्वर्यशाली पुत्र जन्म हुए। नवम दिन स्त्री संभोग कले निरोगी पुत्र जन्म हुए। दशम दिन संभोग कले अतिश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति हुए। 11 दिन संभोग कले सुंदर कन्या प्राप्त हुए। 11 दिन झील जन्म हुए। 12 दिन संभोग कले गुणवान पुत्र जन्म हुए। 13 दिन संभोग कले चिंता वर्षक कन्या प्राप्त हुए। कन्या प्राप्ति हुए 13 दिन रे। आ 14 दिन संभोग कले बलवान पुत्र हुए। 15 दिन संभोग कले लक्ष्मी स्वरूप कन्याटीए जन्म हुए। 16 दिन संभोग कले सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति हुए। भक्त बंधु यह थिला जे कि नारी सहित सहवास करिवार स्वामी स्त्री मिलन समय जे कि पुत्र संतान गुणवान पुत्र क्यों समय जाग्रत बा जन्म हेब से विषय में आज वीडियो निश्चिंत वीडियो को शेयर करेंगे। आउ चैनल रे जदि नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ थरे मध्य आपण मानक उद्देश्य रे से कथा कहि दउछु। ऋतुस्रावर चतुर्थ दिन स्त्री संभोग कले आपणकर रोगिणा पुत्र जन्म हुए। पंचम दिन संभोग कले कन्या प्राप्त हुए। षष्ठ दिन संभोग कले पुत्र प्राप्त हुए। सप्तम दिन संभोग कले जांला पिला जन्म हुए। अष्टम दिन संभोग कले ऐश्वर्य प्राप्त हुए। नवम दिन संभोग कले निरोगी पुत्र जन्म हुए। दशम दिन संभोग कले अतिश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति हुए। 11 दिन संभोग कले कन्या प्राप्ति हुए। 12 दिन संभोग कले गुणवान पुत्र जन्म हुए। 13 दिन संभोग स्त्री सहित कले चिंता वर्ष कन्या जन्म हुए कन्याटी हुए। 14 वर्ष दिन संभोग कले बलवान पुत्र जन्म हुए। 15 दिन संभोग कले लक्ष्मी स्वरूपी कन्या जन्म हुए। आ 16 दिन संभोग कले सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुए। भक्त बंधु ईश्वर की इच्छा ही बलवान कहीं संतान सृष्टि दायित्व भगवान उपर निर्भरशील। तेणु आपण गुण कर्म अनुजाई सबू पर भी पिला सृष्टि हुए। तेणु कहुए माता पिता संजोग काले विहिजा लिखिला कपाल। तेणु से अनुसार पिता माता जो संजोग समय क्या कपाल लिखे से तो पुत्र कपाल हो न था। माता पिता कर्म अनुसार पिला जन्म आड़े भी आपणकर कर्मफल भोगवाक पुत्र आसे। आसे कहुए आसला बेले कर्मफल गला बेले धर्मफल। जिते बड़े आपण किसी धर्म रोजगार करते निश्चिंत प्रारब्ध कर्म आपंकर किसी थाए आपण गुणवान पुत्र जन्म हुए। से पुत्र जदि पूर्व जन्म किसी भल कर्म करते राजा महाराजा घर जन्म हुए बोली गीता कहुई। जोग भ्रष्ट विषय भगवान कृष्ण अर्जुन को कथा कहते। तेणु से पुत्रर किसी सुकृत थे साधु संगे जन्म हुए राजा महाराजा घरे जन्म हुए। यदि दुष्कृत थाए चोर डकायत घरे पुत्र कन्या जन्म हुए। यह तो प्रारब्धर कर्म। तेणु से आपण मानक ए वीडियो माध्यम जनइलु क्यों दिन स्त्री सहित मिलन हेले आपणकर क्यों भली पुत्र जन्म। वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल जदि नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर भाव दिवाकर चैनल आपण मान चैनल यह आप प्रमाणित कर 4 लाख
ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।